हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.2 का। ये फर्स्ट पार्ट है, चलो देखते हैं। जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कहने का मतलब है जोहन है और जीवंती है, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। किसके पास कितने मार्बल है ये हमें नहीं पता। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। उन दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। दोनों ने मतलब 5 मार्बल्स जोहन ने खो दिए और 5 मार्बल्स जीवंती ने खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, और अब उनके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो 124 है। मतलब उन दोनों के मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ, वो 124 है। We would like to find out how many marbles they had to start with। हमें ये पता करना है कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे। मैं फिर से एक बार बता दूं, जोहन और जीवंती दो हैं, खेल रहे हैं मार्बल से। कंचे तो आपने खेले ही होंगे। उन दोनों के पास 45 मार्बल हैं, 45 मार्बल्स। दोनों ने अपने अपने मार्बल्स में से 5 मार्बल्स खो दिए। उसके बाद उनके पास 124 मार्बल्स बचे और उसके बाद हमें ये बताना है कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे। चलो ठीक है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैज x। मान लिया जोहन के पास x मार्बल हैं। भैया दोनों के पास, हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं अभी। अगर दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं और उसमें से जोहन के पास अगर x मार्बल हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x बचेंगे, नहीं बचेंगे? सपोज करो दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। जोहन के पास अगर 15 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो। जोहन के पास 20 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 में से 20 माइनस करेंगे। तो इसी तरीके से अगर जोहन के पास x मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 में से x माइनस करेंगे। अब उन दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तब क्या होगा? तब जोहन के पास जो पहले मार्बल्स थे उसमें से 5 कम हो जाएंगे। जीवंती का क्या होगा? जीवंती के पास 45 माइनस x थे, उसमें से 5 और माइनस कर दो। जैसे ही 45 माइनस x में से 5 और माइनस करेंगे तो x में से तो 5 माइनस नहीं हो रहा, 45 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके लिख दिया 40 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो ये नंबर ऑफ मार्बल्स थे, मतलब ये वाला मार्बल्स और ये वाला मार्बल्स जो बचे हुए हैं, उनका प्रोडक्ट 124 है। ठीक है, कर दिए, लिख दिया 124 प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए आप, अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। कहने का मतलब ये, अब आपको एक बात बता दूं, अगर माइनस का प्लस का साइन उसके आगे वाला माना जाता है, जैसे 5 का जो माइनस का साइन है ये माना जाएगा, 5 का साइन ये माना जाएगा, x का साइन इसके आगे वाला, तो x के आगे कोई साइन नहीं है तो वो प्लस है। 40 के आगे कोई साइन नहीं है, अगर माइनस होता तो माइनस लिखा रहता, और x के आगे माइनस साइन है तो ये x का साइन माना जाएगा, ये साइन x के लिए है। तो अगर दोनों प्लस के हैं तो कोई फर्क नहीं, दोनों माइनस के हैं तो मल्टीप्लीकेशन के बाद प्लस हो जाएगा, और एक भी माइनस है और एक प्लस है, मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस ही होगा। इस बात को याद रखना। आप जैसे देखिए ये है x की 40 के साथ मल्टीप्लाई, साइन पे कोई फर्क नहीं, लेकिन x की माइनस x के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस रहेगा। -5 की 40 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस रहेगा, और -5 की माइनस x के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इनकी सॉल्व किया, यहाँ ये आ जाएगा, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम इसको इक्वल टू से इधर सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। क्या करते हैं, 40x, x स्क्वायर का तो कोई और टर्म है नहीं, 40x और 5x दोनों प्लस के हैं तो 45x हो जाएगा। ये 45x और ये माइनस का x स्क्वायर पहले से ही है। अब इधर इक्वल टू से इधर अभी सिर्फ ये नंबर है। एक काम करते हैं, और इधर वाला अलग नंबर है, एक साथ हम इन्हें अभी नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक काम करते हैं, इन सबको उठा के उस साइड ले जाते हैं, क्योंकि x स्क्वायर माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 0, सबको उधर ले गए। ये वाला माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और उधर बेचारा ये प्लस का है ही। ठीक है, अब 0 उधर लिख दिया, बाकी इधर को इसको सेटअप कर दिया। x स्क्वायर ये रहा, 45 ये रहा, इन दोनों को ऐड किया ये रहा, और इक्वल टू 0। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, 324 को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, बांटना है
कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 324 आए और उनको ऐड करें तो 45 आए। तो 36 × 9 जो होता है वो 324 होता है और 36 में जब 9 ऐड करते हैं तो वो 45 आता है। वेरी गुड, हमने कर दिया। माइनस का साइन है इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा के 36x + 9x और बाहर 324 = 0। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो बाहर वाला माइनस इनकी कायाकल्प कर देगा, इनको बदल देगा। बदल दिए, ये सेम लिख दिया इधर। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ये विचारणीय क्वेश्चन है। यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ 9 कॉमन लिया जा सकता है। तुरंत कॉमन ले लिया और लिख दिया। यहाँ एक बात याद रखने की है कि यहाँ ये माइनस है और जब हम ब्रैकेट लगाएंगे अंदर प्लस है तो ये वाला माइनस अंदर वाले प्लस को माइनस कर देगा। ब्रैकेट खोलने पर भी और ब्रैकेट लगाने पर भी माइनस का फर्क पड़ता है, इस बात को याद रखना है। अब 36x - 36 और x - 36 ये कॉमन आ गया, x - 9 ये बचा। ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए, फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर। अब ये दोनों बराबर 0 के, तो कभी इसको बराबर 0 को रख दो, कभी इसको बराबर 0 को रख दो, तो x = 36, x = 9। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। देखिए, सेकंड पार्ट से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमें इनकी भाषाएं समझ में नहीं आती हैं तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। हमें उस क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा वो ज़्यादा खराब कर देगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ते चले जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको समझते चले जाएंगे तो बेहतर रहेगा। यही वर्ड प्रॉब्लम है और ये बहुत आसान होती हैं, बस इनको समझना होता है। थोड़ा सा समझना कठिन होता है। वर्ड प्रॉब्लम आसान होती है, समझना कठिन होता है। देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्रीज जो टॉय बनाने वाली कंपनी है वो कुछ टॉय बनाती है, अलग अलग दिनों में अलग अलग बनाती होगी, वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय बनाती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो एक कंडीशन रखती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो प्रोडक्शन करती है वो, ऑफ ईच टॉय के प्रोडक्शन में वो जो कॉस्ट रखती है, वो आज प्रोडक्शन कितना होगा, इस टॉय के ऊपर कितना पैसा वो खर्च कर रही है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन ए डे। मतलब उसका जो हर टॉय का कॉस्ट जो होता है प्रोडक्शन का वो 55 माइनस होता है उस दिन में उसने जितने टॉयज बनाए हैं। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर दिन पर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। किसी पर्टिकुलर डे उसने प्रोडक्शन के उसका प्रोडक्शन जो था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 750 था। मैं ये पूछना चाहूँगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। आज उसने कितने टॉय बनाए और प्रत्येक टॉय पे जो प्रोडक्शन पे क्या कॉस्ट आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। भाई आज उसने 50 टॉय बनाए और हर टॉय के कॉस्ट पे मतलब हर टॉय पे 5 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन कितने हो गए। 50 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे वही तो होगा ना। जितने टॉय आज बनाए हैं, जितना एक टॉय पर खर्च कर रहा है, जितने बनाए हैं जितना एक पे खर्च कर रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही प्रोडक्शन होगा। तो वो 750 है किसी पर्टिकुलर डे। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें ये बताना है कि उस दिन में उसने कितने टॉय बनाए हैं। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल टू x, मतलब उसने उस दिन x टॉय बनाए हैं, तब उसने प्रोडक्शन पे कितना खर्च किया हर टॉय के। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू 55 माइनस x। अपने घर से नहीं लाया हूं, इसने यहां पर बोला है, इसको समझ लेना अच्छी तरह से। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब उसने प्रोडक्शन पे कितना खर्च किया, हमने माना था x टॉय, तो टोटल हैं जो आज बने हैं और इतना एक टॉय पे खर्च हो रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन ये तो 750 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन 750 के बराबर होगी। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, इन सबको उधर ले गया, इन सबको उधर ले गया तो इधर 0 रह गया, ये आ गया, 0 को उधर लिख दिया, इसको ऐसे सेटअप करके लिख दिया। हमारे पास ये आए, यहाँ 55 है, यहाँ पर प्लस का साइन है, 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 750 आए, जिनको ऐड करें तो 55 आए, 25 और 30,
25 प्लस 30 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इक्वल टू 0। जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया तो ये लिख गया। इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया। इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इनसे 30 कॉमन लिया जा सकता है, 30 कॉमन ले लिया। बचा क्या, x माइनस 25, x माइनस 30, x इक्वल टू x की वैल्यू एक तो 25 आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई। मतलब या तो उन्होंने 25 टॉयज बनाए हैं या उन्होंने 30 टॉयज बनाए हैं। और इन दोनों कंडीशंस के ऊपर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि क्या ये कंडीशन वैलिड हो रही है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।